बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। एक तरफ दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 11,000 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे हैं। किसने क्या कहा, यह भी हम आपको दिखाएंगे आगे। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज काशी पहुंची। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 2 दिनों का अधिवेशन उससे पहले चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में यह बैठक हो रही है, जिसमें एजेंडा मिशन 370 प्लस का है, 370 प्लस का है। बीजेपी अब 370 सीटों के टारगेट के जरिए यह संदेश भी दे रही है कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया। बीजेपी यह लक्ष्य कैसे हासिल करेगी, किन महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर पार्टी का महामंथन है, पहले उसे समझ लीजिए। 2024 के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने हर बूथ को मजबूत करने का टारगेट दिया। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की। जब राहुल गांधी यहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा को संबोधित कर रहे थे, तो वहां के लोगों ने मोदी मोदी और योगी के नारे भी लगाए थे। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की है। तो एक ओर जहां कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, उसके साथ साथ बीजेपी की ओर से यहां पर राष्ट्रीय अधिवेशन किया जा रहा है, जिसमें हर बूथ पर 370 सीट एक्स्ट्रा हासिल करने का लक्ष्य है और ओवरऑल वोट 50% करने का टारगेट है। जबकि मोदी की गारंटी को जन जन की पहचान बनाने को कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी के 10 की सरकार बनाम कांग्रेस के 70 साल के बीच फर्क समझाने को भी कहा गया है। कांग्रेस की कुनीतियों को घर घर पहुंचाने का भी टारगेट दिया गया है। आस्था के नाम पर राम मंदिर को देश भर में लोगों तक पहुंचाने का प्लान है। वहीं जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाना भी बीजेपी का टारगेट का हिस्सा है। यूसीसी को जनता तक पहुंचाने को कहा गया है। मोदी के नेतृत्व में एनडीए कैसे मजबूत बना, यह भी जनता को समझाने को कहा गया। जनता को मोदी का वो संकल्प भी बताने को कहा गया है, जिसमें साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य है। बीजेपी के अधिवेशन में पीएम मोदी ने शिरकत की। इस दौरान पीएम ने भारत मंडपम में विकास यात्रा पर लगी प्रदर्शनी का जायजा लिया। इस प्रदर्शनी में मोदी सरकार के 10 सालों की विकास यात्रा का जिक्र है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रधानमंत्री के साथ दिखे। 2 दिवसीय अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक से लेकर जिला अध्यक्ष, मोर्चा प्रमुख और पंचायत प्रमुख भी शामिल हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का झंडा फहराया। पीएम मोदी ने बैठक शुरू होने से पहले दीप प्रज्वलित किया। मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इसी के साथ 2 दिन के अधिवेशन की शुरुआत हो गई। कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। के माध्यम से जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। अगर गरीब की चिंता हो गई, अगर युवा की चिंता हो गई, अगर अन्नदाता की चिंता हो गई, अगर महिलाओं की नारी शक्ति की चिंता हो गई, तो देश की और समाज की चिंता हो जाती है। इस बात को आगे रखा है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने पिछले 10 साल की बीजेपी सरकार का लेखा जोखा भी रखा। कहा कैसे हर चुनाव में बीजेपी ने अपने दम पर वोट प्रतिशत बढ़ाया, तो 2019 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की खासकर चर्चा की और कहा बंगाल में अगली बार बीजेपी की बारी है। मैं जब जीत की बात करता हूं तो आपको लगेगा कि जीत की बात कर रहे हैं, मैं इसमें वेस्ट बंगाल भी जोड़ना चाहता हूं। मित्रों, हमारी वोट परसेंटेज वेस्ट बंगाल में 10% थी। हमारी सीट की संख्या 3 थी विधानसभा में। आज हमारी संख्या 77 चुनाव जीत करके आए और हमारी वोट शेयर 38.5% हुआ है। वह दिन दूर नहीं है। अगली बारी के लिए तैयार हो जाइए, वह बारी हमारी है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बीजेपी के महामंथन बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज का जमकर बखान किया। उन्होंने बताया कैसे मोदी की गारंटी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से लेकर किसानों और गरीबों का कल्याण किया। आज हर श्रद्धालु की आत्मा प्रफुल्लित है और इस बात से भी पूर्वजों की साधना को सिद्धि में बदलने के लिए और मंदिर बनाने का जो संकल्प था और जहां संकल्प था मंदिर वहीं पे बना है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का यह राष्ट्रीय महाधिवेशन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है और आभार व्यक्त करता है।
जिस भारत ने सुशासन का स्वाद आजादी के बाद पहली बार जिस भारत में हर तबके को देखने को मिला है और गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के न जाति, न मत, न क्षेत्र, न भाषा, हर व्यक्ति को, वह गांव का हो, वह गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, युवा हो, समाज के हर तबके को जिस रूप में पिछले 10 वर्षों में इन योजनाओं का लाभ मिला, वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। 18 फरवरी यानी रविवार को राष्ट्रीय अधिवेशन की समाप्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण के साथ होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में पार्टी की जीत का मंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं को देंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीख आने में अभी समय है, लेकिन पक्ष और विपक्ष की तैयारियां जोरों पर हैं। विपक्ष बीजेपी के लिए जितनी चुनौतियां खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, वो खुद इन चुनौतियों से घिरता चला जा रहा है। बीजेपी का महाधिवेशन आज भले ही शुरू हुआ हो, लेकिन 2024 को लेकर पार्टी का टारगेट पहले से ही सेट है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा और एनडीए को 400 पार। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। 2024 की सियासी जंग कौन किसके संग? 2024 की सियासी महाभारत किसके चक्रव्यूह में सबसे ज्यादा दम? 24 के लिए किसका किस्से में, कौन किसका करेगा खेल? 24 के महाभारत के लिए बिसात बिछी हुई है, खेल खेलने की तैयारी है। पूरी ताकत के साथ बीजेपी अपने टारगेट को मीट करने में जुटी है। चुनावी सभा हो या फिर संसद भवन, बीजेपी ने अपने नेताओं को टारगेट पर फोकस करने की हिदायत दे दी। बीजेपी अब 370 सीटों के टारगेट के जरिए ये संदेश भी दे रही है कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया। मैं देख रहा हूं देश का मिजाज, एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। जी न्यूज़।